सर कान में चला जाएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। अब लगाया हूँ, ठीक है। सर लेकिन भेज भी दिया कीजिए सर, हाँ भेजते हाँ नहीं हाँ, तो। चलिए। तो कौन सा आंसर सही होगा? उड़ीसा। उड़ीसा। सॉरी सॉरी सॉरी। ये भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, अब बता दो, अब तो पढ़े लिया। झारखंड। झारखंड। वेरी गुड। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट क्या है? ये इंदिरा पॉइंट है। अरे अर्चना, कैप सर कोमोरिन। केप कैमोरी। मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट है, यही तो होगा। ये जरूर पढ़िए। मुख्य भूमि। अच्छा, मुख्य कैप भूमि। कैमोरी। अगर ये केप नहीं होगा तो, कमोरिन। अगर ये इसमें ना हो तो ये आंसर होगा, ये है तो ये आंसर होगा। अच्छा, केप कमोरिन। केप कमोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। इस तरीके से याद करो, ये कहाँ है? ले जाओ। अच्छा, तो सर ये क्वेश्चन दोनों को, इसको थोड़ा इसको डिस्टिंग्विश करिए, अलग अलग कैसे आएगा। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु आएगा तो तमिलनाडु, और अगर भारत का दक्षिणी बिंदु आएगा तो अर्चना, ये यू आर लेट इंदिरा इन पॉइंट। क्लास, ये पहले हम जी लोग जी। डिस्कस कर चुके हैं, क्यों दिव्या? हाँ यस। सर। ये देखिए फिर से खैर बता दे रहे हैं, ये है केप कमोरिन, और इस तरीके से अंडमान है, ये निकोबार है, तो यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थल स्थल कौन है? भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट होगा। है? ये इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा पॉइंट। सुदूर पॉइंट यही है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इसका ये पिगमिलियन पॉइंट है। सी। निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? भूमध्य रेखा के निकटतम। इंदिरा हाँ, पॉइंट। वाह अर्चना वाह, जरा सा। रामेश्वरम है सर। दक्षिणतम स्थान। है? इंदिरा कोई बोला? अंडमान मध्य निकोबार में रेखा सर। के निकटतम अंडमान रामेश्वरम। निकोबार। चंद्रप्रकाश जी, सर किस क्वेश्चन पे है सर? अच्छा सर, वो थर्ड थर्ड ठीक है सर। चंद्रप्रकाश जी, यस सर। 1 किलो काजू कतली आपको देनी पड़ेगी। अच्छा सर। हाँ, अगर गलत होता है इसमें तो। अच्छा सर, ठीक है सर। चलिए बता दीजिए, चंद्रप्रकाश आंसर बताएंगे। सर इंदिरा पॉइंट होगा सर। नहीं सर, केप कैमरन। ये कौन बोला? सर भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम सर इंदिरा पॉइंट होगा। अच्छा, वो केप कमोरिन कौन बोला? हम बोले सर। हम मतलब दिव्या। हाँ सर। अच्छा, जरा ध्यान दीजिए, ये है भूमध्य रेखा, ये है भारत, और ये है केप कमोरिन, ये है इंदिरा पॉइंट। कौन सा नजदीक होगा? इंदिरा पॉइंट सर। काजू कतली इतनी जल्दी नहीं चंद्रप्रकाश जाने देंगे। ठीक है, अभी समझ में आया नहीं जो हमने बताया? हाँ आ गया सर। यस सर। ठीक। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? ये इंदिरा कॉल है। डी सर इंदिरा ऑप्शन। पॉइंट। नीचे का सबसे नीचे जो है साउदर्न पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, और सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? ये भी अभी आपको बताया। अंडमान निकोबार में। बेसिकली ये नहीं है, ये वाला है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ अगर अंडमान निकोबार भी अलग करते तो निकोबार द्वीप का हिस्सा है। देखिए क्या लिखा है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है? बताइए भाई। सर संगम चैनल। कहाँ है? रामेश्वरम। वेरी गुड। संगम रामेश्वरम ब्रिज में बना हुआ पंबन है। चैनल है, वेरी गुड। हाँ, आदम ब्रिज कहाँ है? किस दो देशों के बीच में है? सर भारत श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में। वेरी गुड। निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक सर दिख 10 नहीं रहा है अंश, सही से। कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग
द्वारा ठीक है। आपस में पृथक किया जाता है। यस 10 डिग्री चैनल, अंडमान एवं निकोबार। कौन बोला? मैं मतलब नाम। अर्चना। अर्चना बताओ क्यों, ये है क्या, इसको समझा दो अर्चना। सर जियोग्राफी में समझा नहीं सकते। अच्छा अच्छा, चलिए और कोई बताएगा इसका आंसर? इन्होंने बोला अंडमान निकोबार, तो ये क्या है, इसको कौन समझाएगा? चंद्रप्रकाश समझाएंगे? सर, इन दोनों के बीच में जो 10 डिग्री अक्षांश जो जा रही है ना सर, वो वेरी इनको अलग गुड करती वेरी है। गुड वेरी गुड, समझिए आप, देखिए इस तरीके से भारत है, ठीक, ये कितने डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक, ये है अंडमान और ये है निकोबार, ये है 10 डिग्री। तो 10 डिग्री एक चैनल भी बनाता है, तो बेसिकली इसका नाम ही क्या कर दिया गया, अक्षांश रेखा इसको दोनों को अलग करती है, इसलिए 10 डिग्री चैनल बोल दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दक्कन पास किसके बीच में है? दक्कन पास किस किस के बीच में है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, ये दक्कन पास, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। द्वीप एक है, दमन के तट पर, गोवा के तट पर, गुजरात के तट पर, महाराष्ट्र के तट पर। सर गुजरात के तट पे है। वेरी गुड। अभी एक बार हम आपको फिर से डिटेल भारत की समझा देंगे, तभी आप समझ पाएंगे। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? पाक जल संधि है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन। अरे बाप रे, रेड क्लिफ बताओगे? अरे सर मैकमोहन। सर ये चारों रिवाइज करवा दीजिए। रेड क्लिफ पाकिस्तान, डूरंड अफगानिस्तान। ये लास्ट वाली सर कौन सी है? याद नहीं ये आ रहा। स्टेट फूड है, पता नहीं कहाँ की है। सर ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा बनाई गई थी? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? सुदूर पूर्व। यस सर। म्यांमार। बताओ। पूर्व में तो म्यांमार ही हुआ सर। म्यांमार तो नीचे से वियतनाम है सर। हाँ, कौन सा है बताओ भाई? बी। वियतनाम। वियतनाम, वाह वाह। चलिए चंद्रप्रकाश जी देखिए, सर भूल जाते हैं। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ से इस तरीके से है म्यांमार, और ये भारत और म्यांमार की बाउंड्री है। भूल जाते हैं तो अभी आपने मिजोरम का सुना होगा, वो जो मणिपुर का कहानी, तो ये पूरा बॉर्डर म्यांमार से मिलता है। तो आंसर क्या होगा? सर वियतनाम किस जगह पे है मैप में? वियतनाम बहुत आगे है, वियतनाम आगे है। अच्छा। ये तो पूरा म्यांमार है, फिर वियतनाम और सब है। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई? ये थोड़ा टफ है सर। ये सर अरुणाचल प्रदेश पे खींची गई ना? अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश और दो, अगर यहाँ सिक्किम भी जोड़ दो, ये दो राज्य जो है इनकी सीमा को ही मैकमोहन रेखा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है? बताओ भाई। श्रीलंका, बांग्लादेश। वेरी गुड, जल से मिलती हुई है। कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन नहीं आता? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सा देश नहीं आता है? नेपाल नहीं आएगा। नेपाल। फिर से देख लो, नेपाल। श्रीलंका। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब है भारत का प्राय पूरा जो हिस्सा है, इसमें श्रीलंका नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। उपमहाद्वीप पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी पश्चिम बंगाल की है और सबसे छोटी बड़ी गुजरात की है, ध्यान रखिएगा। सर ये ऑप्शन में बता रहे। गोवा भी सबसे बड़ी और सबसे छोटी गोवा, मतलब गुजरात क्या है? सबसे बड़ी, सबसे छोटी है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ।
4000 कुछ है ना सर, 55। यही याद रखिएगा। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, इसका मतलब कुछ नहीं। म्यांमार, भूटान भूटान, और अफगानिस्तान। सबसे छोटी सीमा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ सर, 135 किलोमीटर की। सबसे ज्यादा? ये बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश के साथ। 4000 भारत कुछ को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, यानी कि भारत का अगर हम भौतिक विभाजन करें तो क्या क्या है? हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार, राजस्थान का मैदान, पर्वतीय प्रदेश, हिमालय प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश, हिमालय प्रदेश, दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश, हिमालय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश। डी डी। वेरी गुड। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृति प्राचीनतम है? ये प्रायद्वीपीय पठार है सर। वेरी गुड। क्या है प्राचीनतम ये? सर ये विंध्य पहाड़ियां और इधर का जो एरिया है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड, हाँ गोंडवाना लैंड। गारो खासी जयंतियां की संरचना उत्पत्ति के दृष्टि से किसका भाग है? गारो और खासी जयंतियां किसका हिस्सा है? ये पूर्वांचल के पहाड़, नहीं भाई, प्रायद्वीपीय पहाड़ पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल। चंद्रप्रकाश जी, और रुक जाए, चंद्रप्रकाश जी और कोई नहीं। सर मालाबार। वाह, तो केरल के तट को क्या कहते हैं? हाँ सर, केरल के तो मालाबार कहते हैं। अच्छा सर ठीक है, पश्चिमी घाट वही है, कोंकण भी उधरी है। कोरोमंडल, कोरोमंडल आता है सर, पूर्वी बताइए। तट। सर कोरोमंडल। हाँ हाँ ठीक है, ये है काठियावाड़ तट, जी सर। ये है कोंकण, 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 ये ये जो मालाबार है। नहीं, मालाबार, कन्नड़, ये है मालाबार। ये तट कहलाता है कोरोमंडल। ये क्या कहलाता है? उत्कल या उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार, और ये कहलाता है वो, बंगाल की खाड़ी। अरे बंगाल की खाड़ी नहीं, कौन सा वो सुंदरबन डेल्टाई तट। ठीक, अब जरा देखिए, तो ऑप्शन कौन सा है? पश्चिमी तट का भाग नहीं है, कोरोमंडल। ध्यान रखिएगा, एक सवाल और भारत से पूछा जाता है। भारत में लौटते हुए मानसून यानी कि इस समय वर्षा किस तट पर होती है? इसी पे होती है, कोरोमंडल तट पे होती और है। पूछा जाएगा ये शहर इसी तट पर है। नहीं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल, दीघा तट, कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार, कौन सा है? कोरोमंडल। कोंकण तट कहां से कहां तक है? कोंकण तट कहां से कहां तक है? सर गोवा से कोच्चि। गोवा से, एक्चुअली ये जो है गोवा से मंगलौर तक है। गोवा से मंगलौर तट को कोंकण तट बोला जाता है। लक्षद्वीप के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस प्रकार से हुई? कौन से द्वीप बोले जाते हैं? ज्वालामुखी द्वीप, मृदा निक्षेपण, प्रवाल द्वीप, या क्या बोले जाते हैं? प्रवाल द्वीप। प्रवाल क्या होता है? वो एक कोई जीव होता है, कोरल उसको शायद बोलते हैं। कोरल द्वीप बोलते हैं। मूंगा जो होते हैं, मूंगा, हाँ वो मूंगे जो होते हैं उनकी बॉडी से। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी कौन कौन सी है? ये कावारत्ती और संजीव मूल। अरे भैया फिर से ध्यान से पढ़ो। बी ऑप्शन है सर इसका।
पबन बैरन, हाँ शायद। और कौन? ज्वाला, एक मिनट सर, ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? दिव्या, बैरन एवं नारकोंडम सर। वेरी गुड। भारत की 2 ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप और नारकंडम। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है? ये सर अरब सागर में। अरे भाई पश्चिम बंगाल में है, बंगाल की बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीप है? दमन दीव, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली। सर दीव ही होगा। दमन द्वीप है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? बताओ। अंडमान निकोबार। निकोबार सर। किसको काला पानी दिया गया? ये वीडी सावरकर को। बहुत सारे, कुछ नाम बताइए। वीडी सावरकर। वेरी गुड। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? ये तो बहुत आसान है। ये सर बंगाल की खाड़ी में। हाँ, कौन बोला कौन बोला कौन बोला? अर्चना। संरचना। वाह अर्चना। अरब सागर। सर लक्ष्य। अभी आपको अरे ये सॉरी सर, अभी आप अंडमान निकोबार वो आगे बता रहे थे। अभी आपको हाँ। पता है यहीं पे द्वीप है नहीं वो सर अब फिगर बना रहे थे ना, वो अंडमान जो निकोबार का अलग नाम है, अलग तो हुए, उससे इनको confuse हो दोनों गया को था। मर्ज कर दिया गया, अब एक यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। हाँ। द्वीप कहाँ पर है बताइए? जी सर। कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी में नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? हैं? रामेश्वरम। सर ज्योग्राफी का बड़ा कंफ्यूजन। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? सर 36। वेरी गुड। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री ये क्या वो है? है, अनुसंधान है। कहाँ पर है? अंटार्कटिका। हाँ ये है। एक और है, उसका नाम क्या है? भारती है और मैत्री है। मैत्री, भारती, दक्षिणी गंगोत्री। वेरी गुड। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफेद पानी। सियाचिन। वेरी गुड। बर्फ जमी रहती है हमेशा। हैदराबाद का जुड़वा नगर क्या है? सिकंदराबाद है ये। किसके साथ इसको जुड़वा कहा जाता है? किसके साथ जुड़े हुए थे मतलब? हैदराबाद सिकंदराबाद। जी, तो आपने बोली दिया वो तो अच्छा, हैदराबाद। वो तो आंसर क्वेश्चन में ही है। फिर आ गया, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? कोच्चि का है एर्नाकुलम सर। एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर राज्य का वह सर हिस्सा इसका तात्पर्य क्या है सर? है? सर इस जुड़वा कहने से तात्पर्य क्या है? जुड़वा कहने का तात्पर्य कुछ नहीं है, जैसे एक स्टेट में 2 राज्य है। जैसे सर काशी की बहन कहते हैं गाजीपुर को, उसका तो कोई कोई मतलब तात्पर्य तो है नहीं। नहीं, बस कहते हैं। जम्मू कश्मीर का वह क्षेत्र, वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है। ये अक्साई चीन। अक्साई चीन। वेरी गुड। और पाकिस्तान पर जिसका कब्जा है वो क्या? यूके। यूके। भारत का एकमात्र शीतल स्थल। जी सर। लद्दाख। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड है जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है? ये देखिए सवाल दिमागदार है, कर्क रेखा के उत्तर में है। जी। बताइए कौन सा है? झारखंड। अरे भाई दिमाग लगाओ, ये तीनों कर्क रेखा पर है। मणिपुर। तो एक ही तो बच रहा है। कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? बताइए कौन सा नगर है जो ये जबलपुर है। अगरतला निकटतम, यहाँ पे जितने राज्य दिए हैं। कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें और जनसंख्या के स्थान पर दूसरे स्थान पर। अब ये दूसरा नहीं, अब प्रथम है। पहला। तो इसमें ऑप्शन सब सही है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत के क्षेत्रफल का
29.3 भाग पर्वतीय है। भारत के क्षेत्रफल का 27% पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 37 डिग्री 6। बताइए कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है। 48 शायद, हाँ, नहीं, हाँ यही वाला। असत्य है। भारत के उत्तर के मैदान संबंधी निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। यह नवनिर्मित मैदान प्रदेश है। इस मैदान की मिट्टी चारनोजम प्रकार की है। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, एलुवियल सॉइल है यहाँ की दो, वो कौन सी दोमट मिट्टी बोला, चारनोजम नहीं है, दोमट मिट्टी है। भारत की भौगोलिक स्थिति की कौन सा कथन सही है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच है। उपर्युक्त सभी किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? गुड, बहुत अच्छा सवाल है। ये मध्य प्रदेश है सर। उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्य? हाँ सर, मध्य प्रदेश। और दिमाग लगाओ। उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा 8 प्रदेश, 8 प्लस 1, उत्तर प्रदेश। ये है उत्तर प्रदेश। कौन सा केंद्र ये शासित तो प्रदेश? पता था लेकिन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? क्या है? त्रिपुरा नहीं है। कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये सब ऑप्शन 28 इसमें गलत है। 8 28 28 होगा। राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के बीच में स्थित है? अभी आपने पढ़ा है। भारत और श्रीलंका नहीं, भारत और बांग्लादेश। के बीच। विश्व के 2.4 भारत की कितनी % जनसंख्या है? 17.5। ये 17.5। 17%। कौन सा कथन असत्य है? भारत के स्थल की सीमा 15,200 किलोमीटर। भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा 6100 मीटर। भारत का देशांतरी विस्तार 68.7 से 97 पूर्वी देशांतर। भारत का मुख्य स्थल खंड अक्षांशीय विस्तार मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है। बताओ कौन सा गलत? बी ऑप्शन गलत। यहाँ क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई इतनी है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच में है? पाक भारत श्रीलंका के बीच में। तो आगे देखने की जरूरत नहीं, यही गलत है। कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? 82.5 डिग्री। 82.5 ईस्ट। अच्छा, मानक समय रेखा ना। हाँ, ईस्ट। भारत स्थित है, ये बताओ। ये तो आसानी जान रहे हो। भारत उपस्थित 8 डिग्री 4 मिनट। ये पहले वाला है सर, 8 डिग्री। थोड़ा दिमाग खोल के। सी सर। बी ऑप्शन है उत्तर। सी के अलावा कौन बता रहा है? अच्छा, सारे लोग बताए एक एक आंसर। आकांक्षा, सर सी। अमन, बी ऑप्शन। अब नाम लिख दे रहे हैं। अमन, आकांक्षा और 8 डिग्री 4 से 70 अक्षांश से अर्चना। 38 डिग्री। जी बोलो। सर, मेरा बी ऑप्शन है सर। अमन। अभी आपने 8 डिग्री 4 मिनट नीचे की तरफ बताया था। अर्चना, हाँ, और 1 मिनट अभी बता रहे हैं। चंद्रिका जी, 4 बचे, एक आप भी बता दो। सर बी है, बी ऑप्शन बी वाला है सर। 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण होगा। दिव्या ने डी बताया। नहीं सर, बी। ये दिव्या हो गई थी, और एक दिव्या और बची। सभी। चंद्रप्रकाश जी, यस सर। काजू कतली कितने रुपए किलो है? डिपेंड ऑन एरिया, कहाँ से खरीद रहे हैं। देखिए, पहले एक चीज ध्यान रखिए, जब भी अक्षांशीय विस्तार होगा तो हमेशा उत्तर से उत्तर होगा।
जब कभी देशांतरी विस्तार होगा तो हमेशा पूर्व से पूर्व होगा। बस इतना मैच कर लीजिए, देखिए क्या कहीं मिल रहा है सब। इसी में है सर, और क्या? इसलिए आंसर सिर्फ आकांक्षा का सही है। ये बात ना समझ में आई हो तो समझा दे चाहे 10 बार। ठीक सर। सबको समझ में आ गई? जी। बहुत धीमे से Yes, आवाज sir. जी की आई। यस सर। अर्चना ऐसे जी क्यों बोल रही, इतना धीमे क्यों बोल रही हो? सर जियोग्राफी में मुझे बड़ा कंफ्यूजन रहता है, अरे पता नहीं। भाई क्या कंफ्यूजन है? ये कौन सी रेखाएं हैं? ये वाली ये वाले देशांतर। सर देशांतर। देशांतर है। तो ये येलो वाली कौन सी देशांतर हो गई? पूर्वी। पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी हो गई। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा। ये ग्रीन वाली कौन सी हो गई? पश्चिमी पश्चिमी देशांतर। अब भारत कहाँ है? पूर्वी। तो देशांतर का जब भी मामला आएगा तो पूर्व से पूर्वी तो होगा। यस सर। ठीक, अब आ जाइए, अब आ जाइए अक्षांश। ये कौन सी रेखाएं हैं? उत्तरी। उत्तरी। ये कौन सी रेखाएं हैं? दक्षिणी। भारत कहाँ है? उत्तरी। तो अब देखिए अर्चना, जी। जब भी अक्षांशी विस्तार आएगा तो हमेशा उत्तरी से उत्तरी जाएगा। जब भी देशांतरी विस्तार आएगा तो पूर्व से पूर्व जाएगा। पूर्व देखिए से पूर्व। कहाँ गया। अब देखिए अक्षांशी विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यानी कि ये है 8 से 37। और ये पूछेगा तो ये क्या है? पूर्व से पूर्व, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर। तो बात समझ में आई अब? जी। हाँ सर आ गई। ठीक, भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर और पूर्वी, उत्तरी और उत्तरी और पूर्वी। देखो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये है पूर्व पश्चिमी, ये है पश्चिमी, ये है पूर्वी, ये है उत्तरी, ये है दक्षिणी। भारत कहाँ है? भारत यहाँ पर है, तो क्या होगा? उत्तरी और पूर्वी उत्तर सर। पूर्वी। कहाँ गया? निम्नलिखित में वह राज्य क्षेत्र कौन सा जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं मिलती? म्यांमार। एक मिनट, नहीं म्यांमार की मिलती है। असम, त्रिपुरा। सर ये असम की नहीं मिलेगी? नागालैंड। कहाँ से? नागालैंड से नहीं मिलेगी। कौन बोल रहा असम होगा सर। है? असम। बनाया जाए मैम? सर बना, मैप से पढ़ा दीजिए क्योंकि वैसे पढ़ के याद नहीं रह रही चीज। इसमें थोड़ा सा मैप निकालना पड़ेगा। ये है मिजोरम, ये है मणिपुर, और कौन सा है? नागालैंड भी है क्या? जी। और ये है नागालैंड, ये है नागालैंड। तो इससे ये मिलेगा, मिजोरम से नागालैंड मिलेगा। बीच में तो एक स्टेट है पूरा मणिपुर। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर कौन हो? और म्यांमार जो है इसके बगल में, ये म्यांमार है और ये असम का हिस्सा, इधर असम का हिस्सा मिल जाता है। जी। निम्नलिखित में वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं मिलती? आप बताओ, आप तो बता ही सकते हैं। कहिए तो मैप डाउनलोड कर ले। कर लीजिए सर, कम से कम आज ये क्लियर हो जाए। चलिए आज पूरा इंडिया का मैप। अरुणाचल प्रदेश की सीमा असम से मिलती है, नागालैंड से मिलती है, भूटान से मिलती है। नहीं मिलती है तो किससे नहीं मिलती? मणिपुर। अभी मैप आपको करा दे रहे हैं। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? राजस्थान से कौन नहीं मिलता है?
गुजरात सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश भी सटा हुआ है। महाराष्ट्र। वेरी गुड, महाराष्ट्र से हाँ, नहीं सटा है। महाराष्ट्र। संघ शासित क्षेत्र दादर नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? जी जी। ये अरे भाई इसमें इतना दिमाग नहीं करना। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। अरे गुजरात महाराष्ट्र नेफा नाम से जाने जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल फ्रंटियर। प्रदेश। हैं? बताइए। अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड। पोर्ट ब्लेयर राजधानी सर है ये क्या कहाँ? है क्वेश्चन? अरे बेटा मतलब कौन सा राज्य पहले, अच्छा कौन सा राज्य पहले नेफा नेफा नाम के से नाम से जाना जाता था। अगला देखो, पोर्ट ब्लेयर है कहाँ? अंडमान। अंडमान में। अरे दक्षिणी सब ये अंडमान मतलब है, किसमें सब है? ये सब सारे अंडमान अंडमान है ना इसमें? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी। वेरी गुड। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मदुरई तमिलनाडु, झांसी मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, अलवर राजस्थान। झांसी। झांसी मध्य प्रदेश। ठीक है, आज इतने हम करा पाएंगे क्योंकि आज तो हिम्मत ही नहीं थी खड़े होने के, तो मैं किसी तरीके से करा पाया हूँ। ठीक, मैं अभी उसको ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए वीडियो भी। कल हम सर मैथ एपीएस वाला पेपर पोस्टपोन होने कहाँ से सर, कौन बता रहा था? परसों तक खबर ये मिलेगी। अगर सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं बता रहा हूँ, परसों तक अगर सूचना है तो परसों क्लियर हो आवाज जाएगी। नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। अगर सूचना है तो परसों तक नहीं पता आ रही चल सर। जाएगा। नहीं आ रही? नहीं आ रही। एक मिनट रुको, कहाँ चली गई आवाज? ये कह रहे हैं सर नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही, नहीं आ रही सर। तो ये कैसे सुनाई पड़ रहा है कि नहीं आ रही? म्यूट तो नहीं नहीं हो आ गया? रही है। नहीं आ सर रही आवाज सर। नहीं, अब आई थोड़ी सी। अभी आ गई? हाँ अब आई। हाँ आ रही है। अच्छा ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि परसों मंगलवार तक आपको सूचना मिल जाएगी। एक सूचना आई थी मेरे पास तो इसलिए मैंने साझा किया था, कोई मतलब, लेकिन जो सूचना मेरे पास आती है अभी तक सभी सही मानी गई हैं, एक आध को छोड़ के, तो हो सकता है अगर कुछ ऐसा बनता है तो मंगलवार तक क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है? सर ऑफिशियल आ जाएगा अगर वो होगा पोस्टपोन? क्या?